हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा सार। आज हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आए हैं किंगडम प्रोटिस्टा। हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था किंगडम मोनेरा। मोनेरा में हमने देखा था कि जितने भी मोनेरन्स होते हैं वो सारे यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स होते हैं। लेकिन अब हम आज प्रोटिस्टा पढ़ने वाले हैं। प्रोटिस्टा थोड़ा सा उससे ज़्यादा डेवलप किंगडम है, जिसमें थोड़ा सा मोनेरा से डेवलप ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। तो मोनेरन में हमने पढ़ा था मोनेरा कैसी थी आपके। मोनेरा में सारे यूनिसेलुलर थे, यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सारे, और प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। अब हम आज प्रोटिस्टा पढ़ने वाले हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के मेंबर्स थोड़े से डेवलप है। उसमें क्या होगा, वो भी यूनिसेलुलर होंगे, बट उसमें क्या होगा, उनकी थोड़ी सी सेल डेवलप होगी, तो वो कहलाएंगे आपके प्रोकैरियोट की जगह में यूकैरियोट्स। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटिस्टा कैसे हैं आपके, थोड़े से डेवलप है, जिनमें यूनिसेलुलर तो होंगे, ये भी सिंगल सेल होंगे, बट ये कैसे होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। हमने पहले ही बताया है आपको कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और यूकैरियोट्स कौन से होते हैं, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा के बारे में, जो यूनिसेलुलर तो है लेकिन वो कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, वो यूकैरियोट्स हैं, सॉरी। इसका मतलब क्या हुआ कि यूकैरियोट्स है, इसका मतलब उनमें उनकी सेल जो है वो मोनेरा की सेल से थोड़ी सी डेवलप सेल है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और भी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट होंगी आपके यूकैरियोट्स में। तो इस तरह से हमने प्रोटिस्टा के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो प्रोटिस्टा के कुछ कैरेक्टर्स को आज देख लेते हैं हम। किंगडम प्रोटिस्टा में किस तरह के कैरेक्टर्स हैं और किसको रखा गया है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ कैरेक्टर देखते हैं। जैसे सारे कैसे हैं, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है इसमें। सेकेंडरी यूकैरियोट्स हैं सारे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। और इसमें बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, 50% 60% मेंबर्स फोटोसिंथेटिक हैं, फोटोसिंथेटिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इनका, ये फोटोसिंथेटिक भी है, और इसमें कुछ पैरा आपके हेटेरोट्रॉफिक भी हैं। मतलब इसमें तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, फोटोसिंथेटिक करने वाले भी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक, और तीसरा मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो कैसा न्यूट्रिशन होता है, जिसमें यदि कोई ऑर्गेनिज्म सनलाइट की प्रेजेंसी में भोजन स्वयं बना लेता है, लेकिन जब रात हो जाती है तो उसको सनलाइट नहीं मिलता है, तो जनरली वो किसी भी जीव जंतुओं को अपना भोजन बना लेता है। मतलब वो किसी और को खा करके भी अपना जीवन यापन कर सकता है। इसका मतलब ये, इसको कहते हैं हम, दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें पाया जाता है, जिसमें हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स, मतलब फोटोसिंथेटिक दोनों ही इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब इनमें तीनों तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है। इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं प्रोटोजोअन्स आपके प्रोटिस्टा मेंबर, और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, और मिक्सोट्रॉफिक भी होते हैं। तीनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें प्रेजेंट होता है। ये जनरली कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैरिन वाटर में भी पाए जाते हैं। मैरिन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ मेंबर्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन
मोस्टली सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो आज हमने प्रोटिस्टा के कैरेक्टर्स को देखा कि कैसे होते हैं। यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉपिक, मेसोट्रॉपिक, तीनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है इनमें। और ये फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर दोनों में मिलते हैं। जनरली एक्वेटिक होते हैं, क्योंकि एक्वेटिक हमारा जो शुरुआत में जब हमारी अर्थ का निर्माण हुआ था तो यह पानी में ही इसकी जीवन की उत्पत्ति हुई थी, या ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या थी, या हमारी वाटर थी। इसलिए ज्यादातर मेंबर्स जो है आपके मोनेरन्स और प्रोटिस्टा जो है सारे इक्वेटिक मेंबर कहलाते हैं। इक्वेटिक में ये सभी पानी में ज्यादातर पाए जाते हैं। इस तरह से हमने इनके कैरेक्टर्स को देखा प्रोटिस्टा के। अब प्रोटिस्टा के ग्रुप को हम देखते हैं कौन कौन से ग्रुप में प्रोटिस्टा को डिवाइड किया गया है। प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। प्रोटिस्टा को 5 पहला ग्रुप है आपका क्राइसोफाइट। सेकंड ग्रुप है आपका इसका डायनोफ्लेजेलेट। थर्ड ग्रुप है इसका यूग्लिनोइड। फोर्थ ग्रुप है इसका स्लाइम मोल्ड। और आपका आखिरी इसका ग्रुप है प्रोटोजुअन। इस तरह से प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजेलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजुअन्स। तो ये 5 ग्रुप को लर्न करना किस तरह से हम कर सकते हैं? 5 ग्रुप में 2 ग्रुप जो है आपके फर्स्ट के 2 ग्रुप जो है वो दोनों ग्रुप कैसे हैं आपके? फोटोसिंथेटिक। ये दोनों ग्रुप फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले दोनों ग्रुप है। इसके बाद बीच वाला जो ग्रुप है आपका, ये कैसा है आपका? मिक्सोट्रॉफिक ग्रुप है। ये मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इसका? ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं लाइट की प्रेजेंसी में, और डार्क में ये किसी अन्य जीव को खा करके अपना भोजन बना सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों ही न्यूट्रिशन इसमें प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि पहले 2 ग्रुप जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं, बीच वाला मेंबर यूग्लिनोइड्स मिक्सोट्रॉफिक है, और लास्ट के दोनों ग्रुप जो है ये दोनों ग्रुप किस टाइप के हैं? ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इनमें प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये टोटल हेटेरोट्रॉफिक है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इस तरह से आप 5 ग्रुप को या लर्न कर सकते हैं। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजेलेट्स, फोटोसिंथेटिक, यूग्लिनोइड्स, मेसोट्रॉफिक, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजुअन्स कैसे हैं? हेटेरोट्रॉफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेटेरोट्रॉफिक, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इस तरह से हमने इनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया प्रोटोजुअन्स को। अब हम एक एक ग्रुप को देखते हैं कि इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और ये इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं। चलिए, सबसे पहला ग्रुप है हमारा क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के मेंबर्स जो हैं वो फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। क्राइसोफाइट्स के मेंबर, ये इनके कैरेक्टर्स देखते हैं। क्राइसोफाइट्स में के मेंबर्स 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? इसमें जो पहला है डायटम्स और दूसरा है प्लेसमेंट्स।
ये दोनों ही मेंबर कैसे होते हैं आपके, ये फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। डायटम्स टोटली फोटोसिंथेसिस करते हैं, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है इनका, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये हमारे जो चीफ ऑफ प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। चीफ ऑफ प्रोड्यूसर्स मतलब कि जो दुनिया के सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस करने वाले मेंबर की गिनती में आते हैं। इसका मतलब सबसे अधिक जो फोटोसिंथेसिस करते हैं हमारे ओशियन में, समुद्रों में, सी में, तो वो होते हैं डायटम्स। और इसीलिए इनको कहा जाता है चीफ ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। मतलब समुद्रों में सबसे अधिक मात्रा में 75%, 60% ये फोटोसिंथेसिस करके O2 को रिलीज करते हैं हमारे वायुमंडल में। तो सबसे अधिक प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो डायटम्स कहलाते हैं। इन्हीं के जो डेसिमेट्स मेंबर्स हैं ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और इनके हेल्प करते हैं डायटम्स की। दोनों ही मेंबर्स जो है सबसे अधिक मात्रा में फोटोसिंथेसिस करके हमारे वायुमंडल में O2 को रिलीज करने वाले मेंबर्स कहलाते हैं। ये फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ऑटोट्रॉपिक होता है और ये पानी में लुढ़कते हुए नजर आते हैं। मतलब ये खुद तैरते नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे बहते हुए। इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स होते हैं और इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप के कारण ही ये बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। टाइप्स ऑफ शेप, और ये इनको पानी में बहने के कारण से फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहा जाता है। फाइटोप्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है क्योंकि ये पानी में ऑटोमेटिकली लुढ़कते हुए नजर आते हैं या तैरते हुए नजर, ये खुद नहीं तैरते, ये पानी के फ्लो ऑफ वे ये निकल जाते हैं, इसलिए इनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही हार्ड होती है। सेल वॉल जो है, इनकी सेल वॉल सिलिका की बनी होती है। सिलिका की बनी होने के कारण से इनकी सेल वॉल बहुत ही हार्ड होती है, जो किसी भी तरह से टूट नहीं पाती है और इनको सिक्योर रखती है। इस तरह से हमने डायटम्स के कैरेक्टर्स देखा। डेस्मिड्स के कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं हम। डेस्मिड्स जो है वो गोल्डन एल्गी के नाम से भी जाने जाते हैं। गोल्डन एल्गा कहा जाता है इनको। ये इनमें कैरोटीनाइड्स पिगमेंट्स पाया जाता है इनके अंदर, जिससे ये कैसे दिखाई देते हैं, येलो एवं ब्राउन, येलो एंड ब्राउन कलर के होते हैं। डेस्मिड्स जो है येलो और ब्राउन कलर के होते हैं क्योंकि इनमें कैरोटीनाइड्स पिगमेंट्स पाया जाता है। कैरोटीनाइड्स पिगमेंट्स के कारण ही ये येलो और ब्राउन दिखाई देते हैं और इनको गोल्डन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। बस इतना हम कैरेक्टर्स के लिए सफिशिएंट है। डेस्मिड्स जो है वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनके सारे कैरेक्टर्स जो हैं डायटम्स जैसे ही होते हैं डेस्मिड्स के भी। ये भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं और फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर में मिलते हैं। इन्हीं के सहायक होते हैं डेस्मिड्स भी डायटम्स के। तो आइए हम दूसरे मेंबर्स में आते हैं। दूसरा ग्रुप है हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट जो है बहुत ज्यादा कलरफुल मेंबर्स हैं। ये भी फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर दोनों में प्रेजेंट होते हैं। फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं ये, क्योंकि ये भी एक्वेटिक होते हैं। इनको भी हम एक्वेटिक कह सकते हैं। और ये कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा कलर इनमें प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इनका मेन कैरेक्टर क्या हुआ, कलरफुल मेंबर्स हैं ये
सारे, क्योंकि इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट। इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से इनका कलर अलग अलग प्रकार का होता है। ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, बहुत सारे कलर में मिलते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं डायनोफ्लेजेलेट्स। ये भी कैसे होते हैं हमारे, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसका मतलब ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और ये भी कैसे होते हैं, इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोजिक प्लेट्स की बनी होती है। सेलुलोज की एक प्लेट डबल प्लेट्स की बनी होती है, और इनमें फ्लैजिला डबल फ्लैजिला पाया जाता है। 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। इन फ्लैजिला की हेल्प से ही ये दोनों इसके डायनोफ्लेजेलेट्स के मेंबर्स जो हैं वो एकदम घूम घूम करके, मतलब दूर दूर तक मूवमेंट कर पाते हैं, एकदम चक्री की तरह घूमते हैं। एक फ्लैजिला इनका लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है। इसके कारण से ये मूवमेंट में बहुत ही इनको हेल्प मिलती है और आसानी से ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर पाते हैं। आइए, फ्रेश वाटर डायनोफ्लेजेलेट हो गया हमारे। अब तीसरा मेंबर हमारा यूग्लिनोइड्स। तीसरे ग्रुप में आते हैं हम। तीसरा ग्रुप है हमारा यूग्लिनोइड्स। जनरली यूग्लिनोइड्स जो है, यूग्लिनोइड्स ग्रुप में आपने यूग्लिना का नाम सुना होगा, तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल यूग्लिना। यूग्लिना को हमने ज्यादातर हम जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। यूग्लिना किस तरह का दिखाई देता है, यूग्लिना बहुत ही इस तरह से हमने यूग्लिना में एक फ्लैजिला बड़ा होता है और एक फ्लैजिला छोटा होता है। यूग्लिना की बॉडी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। क्लोरोफिल, और इसकी आउटर जो कवरिंग होती है यूग्लिना की, वो प्रोटीनियस सीथ के द्वारा कवर्ड होती है, जिसको पेलिकल कहा जाता है। इस तरह से इसमें प्रोटीनियस कवरिंग होती है, प्रोटीन की बनी हुई। यूग्लिना की आउटर बॉडी में प्रोटीनियस सीथ होती है, प्रोटीनियस, जिसको क्या बोलते हैं, पेनिकल कहा जाता है। इसी कवरिंग के कारण से ये इसकी बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट होती है। इसमें प्रोटीनियस सीट होती है जो पेनिकल कही जाती है। इसमें एक फ्लैजिला लॉन्ग होता है, एक फ्लैजिला शॉर्ट होता है। यूग्लिना फोटोसिंथेसिस करता है। सबसे बड़ा इसका जो कैरेक्टर्स है, ये मिक्सोट्रॉपिक होता है। यदि लाइट की प्रेजेंसी में ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन यदि डार्क की प्रेजेंसी आती है, लाइट नहीं होता है, तो ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होता है इसमें। इस तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, इसका न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक भी होता है इसमें न्यूट्रिशन, और हेटेरोट्रॉपिक भी होता है। इस तरह से
मोड ऑफ न्यूट्रिशन यह दो तरह का इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन ऑफ मिक्सोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट करते हैं यूग्लिनोइड्स के मेंबर्स। इतना आपको समझ में आया इसके कैरेक्टर्स कि इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल यूग्लिना, और यूग्लिना के कुछ कैरेक्टर्स हमने देखा। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, दोनों ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाई जाती है, इसलिए इसको हम मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं। इस दोनों तरह के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होने के कारण ये मिक्सोट्रॉफिक कहलाते हैं। और इसमें प्रोटीनियस की सीट होती है। इस तरह से हमने यूग्लिनोइड्स के कैरेक्टर्स देखा, एग्जाम्पल यूग्लिना। चलिए आगे हम आगे के मेंबर्स देखते हैं। आपका फोर्थ मेंबर्स जो है हमारे स्लाइम मोल्ड्स। अब हमारा फोर्थ मेंबर और फिफ्थ मेंबर जो है वो कैसे होंगे? हेटेरोट्रॉफिक होंगे। टोटली हेटेरोट्रॉफिक मतलब उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स कैसे होंगे आपके? टोटली हेटेरोट्रॉफिक होंगे। इसमें न्यूट्रिशन टोटली स्लाइम मोल्ड हेटेरोट्रॉफिक होंगे। और इसमें हम बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं इसमें जो अपनी बॉडी को जो है वो प्लाज्मोडियम की तरह शो करते हैं। किस तरह से इसमें बॉडी बनती है इनकी? जैसे मान लो इसकी छोटी सी बॉडी इस तरह से होती है, जिसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस होने के बाद ये इस तरह से अपनी बॉडी को एक प्लाज्मोडियम का आकार देते हैं। इस तरह से इनकी बॉडी में न्यूक्लियस तो बढ़ते जाता है माइटोसिस के थ्रू, लेकिन सेल जो है वो सेपरेट नहीं हो पाती है। इस तरह से न्यूक्लियस डिवाइड होते जाते हैं, न्यूक्लियस बढ़ते जाते हैं बॉडी में, लेकिन सेल जो है वो सेपरेट नहीं हो पाती है। इसका मतलब क्या? इस तरह की कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं? जिसमें सेल डिवाइड नहीं होती है, सेल सेपरेट नहीं होती है, केवल उसका न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। न्यूक्लियस डिवाइड हो करके बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, और सेल जो रहती है वो एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस इस तरह से दिखाई देते हैं, और सेल जो है सेपरेट नहीं हो पाती। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सीनोसिटिक कंडीशन। सीनोसिटिक कंडीशन कही जाती है इसको। तो इस तरह से ये अपनी सेल को, अपनी जो अपनी बॉडी है, जिस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। प्लाज्मोडियम को ये किसी भी पत्तियों में या आपकी टहनियों में इस तरह से ये ऐसे कवर कर लेते हैं, और ये बढ़ते जाता है प्लाज्मोडियम, और इस तरह से इनमें ग्रो होती जाती है। और धीरे धीरे ये स्पोर्स जब इनमें कंप्लीटली ग्रोथ हो जाती है तो इनमें इस तरह की फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है, और इन्हीं फ्रूटिंग बॉडी के थ्रू स्पोर्स का निर्माण होता है। और ये फ्रूटिंग बॉडी जो है इस तरह से स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेती है, और इसके बाद ये स्पोर्स बाहर निकल के ग्रो करने लगते हैं, और फिर से नई बॉडी का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इस तरह से इनकी ग्रोथ होती है प्लाज्मोडियम की। और स्लाइम मोल्ड्स में आपको हम और भी आगे हम इसमें सफिशिएंट है इतना, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और ये भी वाटर में मिलते हैं सारे टोटली। आगे हम अपना अगला मेंबर्स क्या है हमारा? फिफ्थ मेंबर प्रोटोजुअन्स की ओर आते हैं। प्रोटोजुअन्स सबसे लास्ट मेंबर हमारा प्रोटोजुअन्स। इसको भी 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया। प्रोटोजुअन्स को 5 क्लासेस में। कौन कौन सी? अमीबॉइड प्रोटोजुअन्स, अमीबॉइड प्रोटोजुअन्स,
फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, ciliated प्रोटोजोअन, ciliated प्रोटोजोअन्स। इसके बाद है हमारा अगला मेंबर जो आपका स्पोरोजोअन्स। इस तरह से हमारे प्रोटोजोअन्स को हमने चार भागों में डिवाइड किया, अमीबाइक प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स और स्पोरोजोअन्स। तो इस तरह से चारों मेंबर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा थोड़ा। अमीबाइक प्रोटोजोअन्स के बारे में आप जानते ही होंगे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा। एग्जाम्पल इसका अमीबा। अमीबा जो कैसा होता है अमीबा, ये टोटली कैसे होते हैं, सारे मेंबर्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये किसी और से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, या ये पैरासिटिक भांति भी बिहेव करते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, जो किसी अन्य जीव पर अपना अटैक करके उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अमीबा का हमने देखा प्रीवियस कक्षाओं में, हमने इस तरह से अमीबा का स्ट्रक्चर देखते आए हैं हम लोग। किस तरह से ये अमीबा अपनी बॉडी को, अपने साइटोप्लाज्म को किस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की भांति ये बढ़ाते जाता है अपने साइटोप्लाज्म को, और आगे मूवमेंट में करते जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं इसकी बॉडी में, इनको क्या कहा जाता है, स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया कहलाते हैं। इन प्रोजेक्शन को स्यूडोपोडिया कहा जाता है। इस तरह से अमीबा जो है वो अपना मूवमेंट करता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स में एक एग्जांपल है आपका ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा जो किस तरह का मेंबर्स होता है, इस तरह का, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। इस फ्लैजिला के द्वारा ये किसी भी ग्रुप से अटैच हो जाता है। ट्राइपेनोसोमा ह्यूमन में डिजीज कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, मतलब नींद की बीमारी। स्लीपिंग सिकनेस ये ह्यूमन डिजीज है जो ह्यूमन में डिजीज कॉज करता है। स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जानी जाती है ये, और ये बीमारी हमारे अफ्रीकन में ज्यादातर, अफ्रीकन देशों में ज्यादातर पाई जाती है, ट्राइपेनोसोमा के द्वारा होती है। तीसरा मेंबर है हमारा सिलिएटेड प्रोटोजोअन। सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स में आपने देखा होगा अपना पैरामीशियम। पैरामीशियम इसका एग्जांपल है। पैरामीशियम में भी इस तरह का बॉडी होता है पैरामीशियम का। इस तरह से पैरामीशियम को हमने देखा, इसका किस तरह का होता है, ये स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म है। ये स्लीपर ये इसका गलेट है, यहाँ से ये भोजन को ग्रहण करता है। इसमें बहुत सारी इसकी बॉडी में आउटर कवर में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से सीलिया की कवरिंग होती है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इस तरह से इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस। ये भी सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स का एग्जांपल है। इस तरह से हमने सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स में, और ज्यादा कुछ नहीं है इसके मेंबर्स में। पैरामीशियम इसका एग्जांपल है। इसमें आप इसके कुछ कैरेक्टर्स की
जैसे ये भी हेटेरोट्रॉफिक होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका। फ्रेश वाटर, मैरिन वाटर में मिलते हैं ये, और इनमें इस तरह से पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल। हम स्पोरोजोअन्स में आते हैं। अब स्पोरोजोअन्स जो है हम यहाँ का रब कर देते हैं। हमारा लास्ट मेंबर है स्पोरोजोअन्स, जिसमें हम आपको बताएंगे स्पोरोजोअन्स जो है कैसे होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। ये जो है प्लाज्मोडियम, हमने अभी स्लाइड नोट्स में जो प्लाज्मोडियम पढ़ा था वो बॉडी थी उसकी, लेकिन यहाँ हम जिस प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं वो है मलेरिया कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म। जो मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम, उसका एग्जाम्पल है दे रहे हैं यहाँ। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, ह्यूमन में मलेरिया डिजीज जो होती है प्लाज्मोडियम के कारण ही होती है। और प्लाज्मोडियम की बॉडी जो होती है वो स्पोर्ट्स लाइक होती है। इस तरह से स्पोर्ट्स जो है वो बहुत अधिक बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे ग्रो करता है बॉडी के अंदर, और इस तरह से बहुत सारे स्पोर्ट्स इसमें बॉडी में भर जाते हैं। मल्टीपल डिवीजन होता है इसमें, और इस तरह से प्लाज्मोडियम जो है वो बॉडी में डिजीज कॉज करता है स्पोर लाइक। इसमें इसकी बॉडी का इस तरह से स्पोर्स जो है मल्टी स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लगातार डिवीजन होता है और बॉडी में ये डिजीज कॉज करते हैं प्रोटोजोअन। इन्हीं प्लाज्मोडियम की वजह से ही इस किंगडम का नाम प्रोटिस्टा रखा गया है। इस प्लाज्मोडियम के बारे में जो मलेरिया कॉज करता है, हम डिजीज वाले जो वीडियो है उनमें आपको हम प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम यहाँ प्रोटिस्टा में इतना ही इसके बारे में बताएंगे। तो आज यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, इसे लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए कि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद फ्रेंड्स।